आपने सुना ही होगा दोस्तों, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, इट इज मोर अबाउट आस्किंग गुड क्वेश्चंस। सेलिंग में सवाल पूछना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है कि कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा सवाल नहीं पूछना। दोस्तों, जिन्हें सवाल पूछना सही से आता है उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी नीड एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांग होती है, और उनकी सेल को जो पिच होती है वो ओपनिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उन्हें सही सवाल पूछने आते हैं। और सेल्स के अंदर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी। यहां पर इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि कैसे सवाल पूछने चाहिए, कैसे अपनी इस आर्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं। एंड तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। पहली बताने जा रहा हूं नेचर ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं, यानी कि नेचर क्या क्या होता है क्वेश्चंस पूछने का। फिर मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने प्रकार के, और फिर मैं बताऊंगा एंड में कि कितने एरियाज हैं जहां पर हमने सवाल पूछने। तो दोस्तों, ये 2-3 बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, आइडिया है, उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। और जितना अच्छा सवाल पूछना आ जाता है, आप उतना अच्छा सेल क्लोजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेफिनेशन मैंने बोली थी, सेलिंग इज मोर अबाउट आस्किंग। दोस्तों, रटा रटाया ज्ञान देने से सेल कभी नहीं आती। जब आप अच्छा सवाल पूछते हैं, अच्छा सवाल पूछने से नीड आइडेंटिफाई होती है, और अगर आप रटा रटाया ज्ञान देते हैं तो उसको लोग सेल्समैन बोलकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका नहीं निभाई। आपकी जो अप्रोच थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं थी, आपकी अप्रोच एक सेल्समैन की तरह थी। एक सेल्स पर्सन आया और अपनी कहानी सुनाकर चला गया। बट आज की दुनिया अलग है दोस्तों। आज आपको क्वेश्चन से शुरू करनी पड़ती है। वी हैव टू लीड विद द नीड। तो नीड से कैसे लीड करेंगे, उसके लिए सही सवाल। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो जवाब मिलते हैं जो जवाब आपको पसंद नहीं होते। बट आप ये बात जानते हैं क्या कि वो जवाब मिले क्यों? वो जवाब मिले इसलिए क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा। तो बहुत साल पहले, आज से कुछ 16 साल पहले, मैंने एक बुक पढ़ी थी। बुक का नाम था क्वेश्चंस आर द आंसर, एलन पीस की बुक। दोस्तों, मैजिकल बुक है, कमाल की बुक है, हर सेल्स के इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए। तो उसको पढ़ने के बाद मैंने ये समझना शुरू किया कि मैं जितना सही सवाल पूछूंगा उतना मैं अपने प्रोस्पेक्ट को लीड कर रहा हूं क्लोज करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखा रहा हूं सही सवाल पूछकर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सवाल कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेचर की, कि सवाल 2 नेचर के होते हैं। एक होता है थिंकिंग क्वेश्चंस और एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि थिंकिंग क्वेश्चन और फीलिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं इसे हम लोग। थिंकिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये वो सवाल होते हैं जिस पर आप डेटा, फैक्ट, आंकड़े, नंबर्स, ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि सर सोच कर देखिए। सोच कर देखिए क्यों? क्योंकि आपने एक कंपनी का नंबर बताया, आंकड़े बताए, डेटा बताया और वहां पर एक एनालिसिस उनको दिया करने के लिए, तो वो सोच रहा है वहां पर। अब ये लॉजिकल अप्रोच है जहां पर आप सोचने पर मजबूर करते हैं। तो पहला नेचर, पहला स्वभाव क्या हो गया सवाल का? पहला स्वभाव हो गया जहां पर लॉजिकल अप्रोच होती है, थिंकिंग क्वेश्चन, सोच में पड़ जाता है आपका प्रोस्पेक्ट। दूसरा नेचर जो होता है उसे कहते हैं फीलिंग क्वेश्चन। अब यहां पर वो सोच में नहीं पड़ता, यहां पर वो महसूस करने लग जाता है, फील करने लग जाता है, क्योंकि हमारा सवाल ही ऐसे स्टार्ट होता है, सर इमेजिन करके देखिए, इमेजिन करके देखिए। आप वो उसे ये नहीं कह रहे सोच कर देखिए, आप उसे कह रहे इमेजिन करिए। इमेजिन करके देखिए, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास आता है और ये बेनिफिट्स आपकी लाइफ में आते हैं, अगर इन बेनिफिट से आपका नुकसान रुकता है, अगर इन बेनिफिट से आपको कोई गेन मिलता है, इमेजिन करके देखिए। और सबसे सुंदर मैंने इस्तेमाल करते हुए देखा है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, हेल्थ वालों को, लाइफ वालों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस्तेमाल करते हुए देखा है। बहुत बचपन में मैंने एक टीवी पर ऐड आती थी, वहां पर वो देखा था लाइफ एडवाइजर्स को, कि वो कैसे बोलते थे कि सर एक पिक्चर कोई भी कमरे में लगी हुई, उन्होंने पिक्चर ले ली। अब पिक्चर ले ली, जो फैमिली पिक्चर थी, और उन्होंने कहा सर इमेजिन करिए कल सुबह आप उठे, पिक्चर में तो आप हैं और रियलिटी में आप नहीं है, तो इमेजिन करिए। तो ये सवाल ऐसा है जिसको वो इमेजिन करवा रहे हैं ताकि एक फियर ट्रिगर हो, एक नुकसान ट्रिगर हो, फाइनेंशियल नुकसान,
और वहां पर वो अपनी पॉलिसी को पिच कर पाए, सॉल्यूशन को दे पाए। तो ये नेचर होते हैं दो सवालों के हमारे। तो सवाल को ड्राफ्टिंग करनी बड़ी जरूरी है। जो भी आप सेल्स कॉल लेने जा रहे हैं, जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ना दोस्तों, वो पूरी तैयारी करके जाते हैं कैसे सवाल पूछने, कैसे नहीं पूछने। एक इमेच्योर में और सेल्स प्रोफेशनल में जमीन आसमान का अंतर होता है। और उन अंतर में से एक सबसे नेग्लेक्टेड टूल है, नेग्लेक्टेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इमेच्योर लोग हैं कभी फोकस नहीं करते, वो है सवाल पूछने का टूल। और जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत होमवर्क करके जाते हैं कि मुझे क्या क्या सवाल पूछने हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली कैटेगरी का जो सवाल होता है वो उसे हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर वहां पर पूछते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट खुलकर बोले, उसको हम आजादी देते हैं पार्टिसिपेट करने की। बहुत बार ऐसा होता है एक मीटिंग में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट जो है उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा, बट हम चाहते हैं कि प्रोस्पेक्ट पार्टिसिपेट करे। तो वहां पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सर आपकी हॉबीज क्या क्या है। अब ये क्लोज एंडेड नहीं है, ये ओपन एंडेड है। तो वो कुछ भी बता सकता है क्योंकि हम उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उसे इंस्पायर कर रहे हैं। अगर आप उसकी जॉब से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वहां पर भी ओपन एंडेड पूछ सकते हैं। अब ये आपने ड्रॉ करना है, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं। फिर से दोहराता हूं, ओपन एंडेड होते कौन से हैं, जहां पर सोचने की पूरी आजादी मिलती है प्रोस्पेक्ट को, वो खुलकर जवाब देता है, उसे कहते हैं जिसका कोई द्वार बंद ना हो, जो क्लोज एंड ना हो, जो खुलकर वो बोल सके, उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और दूसरा आता है, दूसरी कैटेगरी आती है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ना एक उदाहरण देता हूं, आप इससे समझ जाएंगे। मेरे निजी जीवन का उदाहरण है। मैं सेल्स ट्रेनिंग बहुत लेता हूं तो फोन के ऊपर भी बहुत काम चलता रहता है। तो मैं अपने कुछ लोगों को फोन पर समझा रहा था क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है। और ये किस्सा मेरी वाइफ ने लगता है बहुत बार सुन लिया होगा। तो पहले जब भी मैं कभी काम से घर आ रहा होता था, मेरी वाइफ पूछा करती थी आज खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। तो हर बार मेरा एक मोनोटोनस सा जवाब होता था, कुछ भी बना लो, सब कुछ खा लूंगा। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ ऐसा बना होता था जो मुझे पसंद नहीं होता था, तो मैं बड़ा बुरा सा भाव लेकर उसे पूछता था ये क्या बना दिया। तो मेरी वाइफ कहती थी आप ही ने तो कहा था कुछ भी बना लो। तो पर वो पैटर्न को समझ गई क्योंकि उसने मुझसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, इसलिए जवाब हमेशा ये आया कुछ भी बना लो। बट क्लोज एंडेड क्वेश्चन कब पूछना जाता है, कब पूछा जाता है, जब आपको सामने वाले पर्सन से डिसीजन चाहिए। अब आप चाहते हैं कि जो आपने दिखाया है, जो आपने बताया है, उस ऑप्शंस में से, चॉइसेस में से उसको आप क्लोज करना चाहते हैं, मतलब उनके मुंह से कोई डिसीजन आप चाहते हैं, तो वहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी वाइफ ने अब वो मेरे फोन से सुन सुनकर उसने भी सीख लिया और मेरी वाइफ ने अब पूछना ऐसे शुरू किया कि जैसे कभी उसका कॉल आया तो उसने पूछा कि एक बात बताओ, रात को आप राजमा खाना पसंद करोगे, शाही पनीर खाना पसंद करोगे या सरसों का साग। तो उसने मेरे सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सिर्फ तीन ऑप्शन के बाद जो सवाल था वो बंद हो गया। तो उसमें से मुझे चूज करना था, पिक करना था, तो मैं कहता था सरसों का साग बना लो आज। तो यानी कि जो जवाब मुझे चाहिए था वही सवाल पूछा गया। और सेल्स के लोग भी ऐसे ही होते हैं। सेल्स के लोग वो सवाल कभी नहीं पूछते जो जवाब उन्हें नहीं चाहिए। जो जवाब नहीं चाहिए वो सवाल दोस्तों कभी नहीं पूछना। इसलिए सवालों की ड्राफ्टिंग होनी बहुत जरूरी है पहले से कि क्या क्या सवाल पूछने हैं। बट इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये थोड़ी ना कोई बात होती है, अब सवाल क्या पूछने ये हमें कैसे पता। मैंने कहा था तीसरा पार्ट अब आता है जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस एरियाज में सवाल पूछने। तो क्वेश्चंस कितने कैटेगरी के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरी कैटेगरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तीसरी कैटेगरी नो क्वेश्चन जिसमें यस और नो ही पूछा जाता है कि क्या आज शाम को आप खाना खाएंगे। इसके दो ही जवाब हैं, यस और नो। और बहुत बार होता है कि एक सेलर जो होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट से सवाल ही ऐसा पूछ लेता है कि सर तो क्या आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद आया। अब देखो इसका जवाब हां भी है और इसका जवाब ना भी है। अब अगर उसने ना जवाब दिया तो टेंशन ना लेना क्योंकि ये सवाल आप ही ने पूछा था इसीलिए ना जवाब आया। तो जो जवाब नहीं चाहिए वो सवाल नहीं पूछना, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे दो ऐसा। क्लोजिंग की बात करना, सीधा सवाल वो पूछना जिसके जवाब तुम्हें चाहिए, जो नहीं चाहिए वो मत पूछिए। तो अब बात करते हैं एरियाज ऑफ क्वेश्चन कि कौन कौन से एरियाज में क्वेश्चन पूछने। तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने बहुत साल पहले सीखा था और फॉर्मूले का नाम है पोगो।
ये पोगो वो नहीं है चैनल जो बच्चों के कार्टून दिखाते हैं। पोगो का मतलब POGO, P फॉर पर्सन, एक इंडिविजुअल जिससे आप मिलने जा रहे हैं, पर्सन जो मिलने जा रहे हैं आप, उससे रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा हो सकता है जो आपने पूछना है, क्लोज एंडेड कौन सा हो सकता है, और यस और नो वाला कौन सा हो सकता है। फिर आता है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं पर भी काम करता है, चाहे वो जॉब करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी बिजनेस का ओनर है, वो जो भी करता है तो अगेन उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और यस और नो वाला क्वेश्चन। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है गोल, क्योंकि देखिए आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लेकर गए हो अपने प्रोस्पेक्ट के बाद, कोई तो गोल है जो उसको अचीव करवाओगे। देखो प्रोडक्ट तभी सेल होगा या तो उसका कोई गोल अचीव करवाओगे या कोई नुकसान होने से बचाओगे, दो में से एक ही बात होगी। या तो कोई लॉस है जिसको आप रोकोगे या कोई गेन है जिसको पाने में उसकी आप मदद करोगे, तो दोनों में से एक बात यहां पर होगी। अब आपने ये देखना है कि उसके गोल से रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से पूछने, क्लोज, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट और उसका गोल मैच होना चाहिए। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड यस और नो क्वेश्चन गोल से रिलेटेड। और एंड में आते हैं ऑब्जेक्शंस, लास्ट जो ओ आता है वो आता है ऑब्जेक्शन। आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को लेकर कितने ऑब्जेक्शंस आते हैं। कई लोग ऑब्जेक्शन देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। कई लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से महंगा है, कई लोग कहते हैं मैं घर वालों से बात करके बताऊंगा, कई लोग कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। अब कौन सा सवाल पूछना है, जो पूछोगे जवाब वही आएगा, मैं सोच कर बताऊंगा। इससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे कि सर कब सोच कर बताएंगे आप, अब इसका जवाब क्या आएगा, जवाब हो सकता है वो सामने जवाब दे दे मैं बताऊंगा आपको पूरे 1 साल के बाद। तो ये 1 साल का जवाब क्यों आया, ये जवाब तो पसंद ही नहीं है, ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है, पर जवाब आया क्यों, क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा। तो कौन सा सवाल कब पूछना है, यही तो सेलिंग की आर्ट है। जो लोग मास्टर कर लेते हैं इस आर्ट को दोस्तों, अपनी क्लोजिंग रेशियो को इंप्रूव कर लेते हैं। तो पोगो फिर से बोलता हूं, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स और ऑब्जेक्शंस, इससे रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और यस और नो क्वेश्चन, अगर ये आपने मास्टर कर लिया, बिलीव मी प्रेजेंटेशन आपके कंट्रोल में रहती है। अब वो प्रोस्पेक्ट के कंट्रोल में नहीं रहती, अब उसके गाड़ी के ड्राइवर जो हैं वो आप हैं। तो जो आप चाहोगे डिसाइड वो होगा। और फिर से बोलता हूं कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो सवाल कभी नहीं पूछता जो जवाब उसे नहीं चाहिए, वो वही सवाल पूछता है जो अपने प्रोस्पेक्ट को लीड करता है क्लोजिंग के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप सवाल पूछने का ये तरीका आपको समझ आया हो। अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड आज ही, जैसे ये वीडियो देखी, आज ही पेन उठाइए, पेपर उठाइए और लिखना शुरू करिए। जो महान सेल्स के लोग हैं वो तैयारी बहुत करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रोस्पेक्ट से जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ आधे घंटे का मिलने वाला है फेस टू फेस मीटिंग में। अब आधे घंटे वो मन गढ़ंत सवाल नहीं, प्रिपेयर करके जाते हैं पहले से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे कि मन गढ़ंत सवाल पूछते रहते हैं। तो प्रिपेयर करके जाइए कि क्या क्या सवाल होने चाहिए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और यस और नो क्वेश्चंस। और इस वीडियो को अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो, कोई भी बात आपके दिल को टच करी हो, कोई ये स्किल अगर आपको लगा हो कि हाँ बहुत कमाल की स्किल है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका की टेक अवे क्या था इस वीडियो से। इस वीडियो को शेयर करें उन सब लोगों से जो लोग सेल्स में हैं और अपने सेल्स के रिकॉर्ड्स और बनाना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।